विवाद चल रहा है हिंदी को लेकर, उसको कैसे देखते हैं आप? किसी भी भाषा को लेके विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदी या कोई भी ज़बान किसी पर थोपी भी नहीं जानी चाहिए। अगर तमिल के लोग तमिल भाषा पढ़ना चाहते हैं तो उन पर हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए। वो ऑप्शनल ज़बान के तौर पे लेना चाहें, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और न सिर्फ तमिलनाडु का सवाल बल्कि पूरे देश भर में हमारी इतनी सारी, हमारे एक नोट पर 14 तो राष्ट्रीय भाषाएं छपती हैं, तो हर भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और किसी भी भाषा के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। हिंदी ज़रूर रहे, उसका वाजिब हक़ मिलना चाहिए। उसको आप राष्ट्रभाषा अगर बना सकें तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन राष्ट्रभाषा भी बना लीजिए तो राजभाषा बनाने में बड़ा समय लगता है। और इसलिए जो हमारा देश विभिन्न जाति, संस्कृतियों और भाषाओं का देश है, इसमें हर भाषा फले फूले और किसी भी भाषा के साथ इम्तियाज़ ना हो। ना उर्दू को इसलिए काटा जाए कि वो किसी दूसरे मुल्क की ज़बान है, और तमिल को इसलिए नहीं ख़त्म किया जाना चाहिए कि उसे बोलने वाले बहुत कम हैं। और हिंदी पर एक गंभीर आरोप लगाया गया कि 50 बोलियों को हिंदी खा गई, चाहे ब्रज हो चाहे राजस्थानी हो, तमाम इस तरह के आरोप है। ये कितने सही मानते हैं? नहीं, भाषा कभी किसी को खाती नहीं है। भाषाएं मिलकर के नई भाषाएं बनती हैं। जावेद अख्तर के पिता जानिसार अख्तर ने हमारा हिंदुस्तान एक 60 के दशक में किताब लिखी थी, जिसको राजकमल प्रकाशन ने छापा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 800 बरस पहले अमीर खुसरो ने जो भाषाओं में मिलावट का सिलसिला शुरू किया, जिसमें खड़ी बोली, जिसमें हिंदी, जिसमें संस्कृत, जिसमें फ़ारसी, जिसमें तुर्की, जिसमें अरबी के भाषा शब्द मिले, खड़ी बोली और अवधी भाषा भी मिली, उसको मिलाकर के उन्होंने हिंदवी बनाई, जो बाद में हिंदी और उर्दू बनी। और उसी ज़बान में वो लिखते हैं, ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल बराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो कोई भाषा किसी को खाती नहीं है। अब प्राकृत और पाली के बोलने वाले तो इस देश में नहीं हैं, तो वो भाषाएं भले ही वैसे ख़त्म हो गई हों, लेकिन उनका इतिहास ख़त्म नहीं होता, उनकी जो विरासत है वो ख़त्म नहीं होती। और हर देश के लिए एक नई भाषा उसकी विरासत को समृद्ध करती है। एक आखिरी आरोप जो हिंदी पे लगा है कि हिंदी के माध्यम से संस्कृत थोपने की कोशिश की जा रही है, कि कितना सही मानते हैं इसे आप? देखिए, ना आप कोई संस्कृत बोलने वाला है, ना कोई फ़ारसी बोलने वाला है। खालिस उर्दू और हिंदी भी लोग नहीं बोल पाते हैं और ना समझ पाते हैं। इसलिए हिंदुस्तानी ज़बान होनी चाहिए, जिसकी वकालत महात्मा गांधी ने की थी और जो उनकी अपनी ज़बान थी, और वही इस देश को एक रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर।